हेलो, मेरा नाम है राहुल और हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर, एक नई सीरीज़ हम लेके आए हैं जिसके अंदर हम करेंगे पाँच या छः वर्ड मीनिंग। ओके, एंड हम उसका मतलब समझेंगे। वो हो सकते हैं ईडियम्स भी हो सकते हैं, प्रोवर्ब्स भी हो सकते हैं। हम कुछ नया लेके आएंगे हमेशा। ओके, तो आज हम लेके आए हैं कुछ कलर पे ईडियम्स बेस्ड है। ओके, सो वी विल कॉल दिस आज चैप्टर फर्स्ट। अब पहला चैप्टर है तो हो सकता है थोड़ा स्लो लगे आपको। ओके, हम नेक्स्ट टाइम से जब लेके आएंगे तो उसको जल्दी करेंगे, कोशिश कि आपको सिर्फ डायरेक्ट जो आपके फ्लोवर्स हैं या फिर ईडियम्स हैं उन पे डायरेक्ट लेके जाएं। तो आज हमारा फर्स्ट रहेगा कलर्स। तो हम कलर्स पे देखेंगे कि कलर्स पे कौन कौन से ईडियम्स बन सकते हैं। ओके, सो ईडियम्स का तो आप हमें लाइक मतलब तो पता ही होगा ईडियम्स का हम किस क्यों यूज़ करते हैं। ईडियम्स यूज़ करते हैं कि हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है कि लाइक कि ये, तो हम उसको कुछ नए तरीके से बता रहे होते हैं कि अच्छा नया बिल्कुल कुछ वही क्या बोलते हैं कहावत टाइप, इस तरह से हम कह सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा रहेगा। ओके, सो वी विल फर्स्ट इन द सीरीज विल बी इन ब्लैक एंड वाइट। अब हमने बहुत बार सुना होगा इन ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ आती हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ होती हैं, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं, बट इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है? ओके, सो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है सिंपली समथिंग विच इज़ रिटन ऑन द पेपर। अब पेपर पे जो भी लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड वाइट। दैट मीन्स इफ समथिंग इज रिटन इट इज़ कॉल्ड in black and white. Okay, a document can be in black and white, just means that something is printed document or something is written document. Document तो आजकल ऑनलाइन भी आते हैं, राइट? सो वी विल कॉल दिस समथिंग विच इज़ ऑन पेपर इज कॉल्ड इन ब्लैक एंड वाइट। अब इन ब्लैक एंड वाइट क्यों हुआ इसका मतलब? अब देखो पेपर जो होता है वो होता है वाइट, और जो इंक होती है वो बेसिकली ज़्यादातर हम ब्लू चूज़ करते हैं। ओके, बट ब्लैक का हम मानते हैं। तो इन ब्लैक एंड वाइट का होता है समथिंग विच इज़ रिटन ऑन द पेपर। एक सिंपल सा इडियम हो गया समथिंग विच इज़ रिटन ऑन पेपर, समथिंग रिटन ऑन द पेपर। अब हैंड राइटिंग ख़राब हो तो कोई इशू नहीं है, आज का चला लेते हैं, सेकेंड टाइम से हम ध्यान रखेंगे सब चीज़ों का। अब सेकेंड आता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। व्हाट डज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स? क्या मतलब समझ में आता है इसका? कि एक ब्लू है उसमें से बोल्ड निकल रहा है। अब बोल्ड हम किसको बोलते हैं? थंडर बोल्ट, राइट? तो थंडर बोल्ट क्या होता है? लाइक लाइटनिंग, थंडर बोल्ट, स्ट्राइकिंग समथिंग। एंड ब्लू हियर रेफर्स टू द स्काई। तो कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक से आसमान से बिजली कड़कने लगती है, समथिंग लाइक थंडर बोल्ट, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड बोल्ड फॉर द ब्लू। अभी ऐसा अचानक रोजाना तो होता नहीं है, एक्सपेक्टेड भी नहीं होता, कभी भी अचानक से अच्छा। तो विच इज समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। इफ समथिंग हैपन्स विच इज़ अनएक्सपेक्टेड दैट्स मीन बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम कैसे लें तो एक समथिंग हम कह सकते हैं कि अगर आपका कोई क्रश का मैसेज आ गया अचानक से, तो विच इज़ वॉट? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन बट इट हैपन्स, सो अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग को हम बोलेंगे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड हम चूज़ करते हैं आज लाइक वाइट एलिफेंट। और वाइट एलिफेंट, अब हम एक मूवी भी आई थी वाइट एलिफेंट पे, राइट? अगर हमको पता हो तो पता नहीं किसने लिखी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ओके, सो वाइट एलिफेंट क्या होता है? और हमने ग्रे एलिफेंट तो सुना होगा, ग्रे एलिफेंट हमें कॉमनली दिख जाते हैं, बट वाइट एलिफेंट कॉमनली नहीं दिखते और उनके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा चार्जेस होता है। ओके, तो इसलिए हमने वाइट एलिफेंट को इस तरह से उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, लाइक लग्जरी कार्स। ओके, लग्जरी ब्रांड। So these are called white elephants. That is very expensive to buy and maintain. So to buy and maintain it. एक फरारी हो गई, वो क्या होते हैं? बहुत एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव खरीदने में तो है ही, साथ में वो मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा लेती है, तो उसका और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अब हमारे पास एक है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन भी कलर है, राइट? तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी का सिंपली मतलब ये है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें बहुत कुछ एडवांटेज दे सकती है आगे जाके। अगर हम उसने राइट टाइम पे हम ग्रैब नहीं किए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर हम राइट टाइम पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी का ग्रैब कर लेते हैं तो वो हमारे बहुत सारी चीज़ें दे सकती हैं। इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट इज़ एक्सेलेंट चांस, समथिंग एक्सेलेंट चांस अगर हमारे पास है तो उसको क्या बोलेंगे? गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट? अब चौथा हो गया हमारे पास, पांचवा लेके आते हैं वाइट एज अ शीट। अब इसका मतलब क्या है वाइट एज अ शीट? क्या समझ में आता है कि कोई सफ़ेद चादर है, और सफ़ेद चादर जनरली कहाँ भी जाते हैं जहाँ पे
कोई मर जाता है तो वो क्या है, डरावनी चीज़ है, समथिंग विच लुक वेरी फ्राइटेंड, शॉक्ड और इल, दैट्स मीन वाइट एज ए शीट। ओके, अब इसका एक और कह सकते हैं वाइट एज ए घोस्ट। अगर हमें कोई सफ़ेद भूत दिख गया तो वो भी क्या होगा, फ्राइटेंड होगा, हमें भी डर लगेगा उस चीज़ से, और समथिंग विच कैन बी शॉक। सो सिंपली मीन्स वाइट एज ए शीट और वाइट एज ए घोस्ट का मीन्स समथिंग लाइक फ्राइटेंड, जिससे हमें डर लगे या फिर शॉक लगे। तो ऐसी कोई चीज़ें हो रही हो तो हम बोल सकते हैं वाइट एज ए शीट। अब नेक्स्ट लेते हैं रेड फेस्ड। यहाँ पर रेड एक कलर है और फेस तो है ही। ओके, अब रेड फेस का सिंपली मीन क्या होता है कि जब कोई आग बुला हो गया, बुला तो हम हिंदी में यूज़ करते हैं, किसी के लाल हो गया बिल्कुल, एक तो शर्म से लाल हो जाते हैं, राइट, तो हम क्या बोलते हैं उसको, शर्म से लाल हो गया, या फिर गुस्से से भी लाल हो सकता है। दोनों चीज़ें हम इसको कहते हैं, शर्म से लाल हो गया फिर गुस्से से लाल हो गया। तो रेड फेस का सिंपली मीन होगा कि एंग्री। इफ़ समवन इज़ एंग्री वी कैन कॉल इट रेड फेस। इफ समवन इज एम्बैरस, ओके, अगर कोई एम्बैरस्ड है तो भी हम उसको बोल सकते हैं कि यार ये तो शर्म से लाल है। या फिर कोई अशेम्ड है, किसी को ऐसे शर्मसार हो गया, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेड फेस। एक और लेके आते हैं येलो बेलीड। येलो बेलीड का मतलब क्या होता है? अब येलो बेलीड कब होती है, मतलब पेट हो गया येलो, कब होता है, जब हमें किसी चीज़ से डर लग रहा होता है, या फिर अगर हमारे पास कोई करेज नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि सपोज करें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया हमसे और हमें वो नहीं आता और हम उससे नर्वसनेस हो गए और डरने वाले हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, येलो बेलीड। इट सिंपली मीन्स दैट इफ़ वी डू नॉट हैव करेज और वी कैन बी इजली फ्राइटेंड बाय समथिंग, दैट्स मीन्स येलो बेलीड, उसको हम से बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारे 7, इनको हम कर सकते हैं यार। अगर आप करना चाहो सिंपली एक बार आप लोग कर सकते हो। पहला हो गया हमारा इन ब्लैक एंड वाइट विच मीन्स समथिंग रिटन ऑन द पेपर। सेकंड हो गया हमारा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स। तीसरा हो गया हमारा वाइट एलिफेंट विच इज़ एक्सपेंसिव टू बाय एंड वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन इट एज वेल। फिर हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समथिंग हो गया एक एक्सेलेंट चांस है हमारे पास कुछ करने का बढ़िया तरीके से। फिर वाइट एज ए शीट का सिंपली हमारे मरे हुए पे हम चादर लगाते हैं तो उसे डर जाते हैं, फिर शॉक हो जाते हैं, तो वो हो गया वाइट एज ए शीट। रेड फेस, किसी का चेहरा लाल हो जाता है, क्यों होता है, तो गुस्से से हो जाता है, फिर शर्म से लाल हो जाता है। फिर हमारा था येलो बेलीड, किसी का पेट पीला हो गया। पेट पीला का सिंपली मतलब ये है कि हमारे पास करेज नहीं है, हम डर रहे हैं किसी चीज़ से करने के लिए, तो दैट इज़ येलो बेलीड। ओके, तो ये रहेगा हमारे सीरीज़ का पार्ट। ये हम जो लेके आ रहे हैं इडियम्स हम ला रहे हैं, तो हिंदू के जो स्कूल एडिशन आता है उसके अंदर हमारे पास इडियम्स आ रहे होते हैं। आप अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का तो हम आपके लिए लेके आएंगे, कुछ मीनिंग्स भी लेके आएंगे जो आप सिंपली याद कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रॉम माय साइड।